दोस्तों, बाल्यावस्था से ही मनुष्य को सिखाया जाता है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। किसी को कोई आवश्यकता हो तो उसे देना चाहिए। लेकिन विष्णु पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने कुछ ऐसी वस्तुओं के बारे में बताया है जिन्हें दूसरों को देना घर परिवार के सुखमय जीवन के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। दोस्तों, ऐसी वस्तुओं को घर से निकालकर दूसरों को देना शुभ माना नहीं जाता है। इससे माता लक्ष्मी रुष्ट होती हैं, घर परिवार में धन की उपस्थिति नहीं रहती है, धन वैभव में बहुत ही ज़्यादा कमी भी देखने को मिलती है। दोस्तों, अतः श्री कृष्ण जी के कथन के अनुसार इन वस्तुओं का दान या किसी भी प्रकार से दूसरों को देना उचित माना नहीं जाता है। शास्त्रों में बताई गई इन बातों को ध्यान में रखकर दरिद्रता से बचा जा सकता है एवं माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों, ऐसी वस्तुएं जो हमें दूसरों को नहीं देनी चाहिए, आइए उनके बारे में जान लेते हैं कि शास्त्रों में इनके पीछे कौन से कारण बताए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में ज़रा विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले कृपया आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाएंगे। अब चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, इसमें सबसे पहले नंबर 1 में बताया गया है, पत्नी के आभूषण विशेष रूप से मंगलसूत्र, पायल और बिछिया किसी को भी नहीं देने चाहिए। स्त्री के आभूषणों को विशेष दर्जा एवं महत्व दिया गया है। माता लक्ष्मी की देन माने जाने वाले आभूषण खरीदना माँ की उपासना के समान है एवं इन गहनों को संभाल कर रखना माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता का प्रतीक होता है। आभूषणों का घर में होना समृद्धि को दर्शाता है। स्त्री के आभूषण सौभाग्यशाली के आशीर्वाद के समान होते हैं। इसे दूसरों को देना मतलब घर की बरकत को अन्य किसी को देने जैसा है। स्त्री के आभूषण श्रृंगार के लिए ही नहीं बल्कि अपने धार्मिक महत्वपूर्ण एवं माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद स्वरूप माने जाते हैं। इन्हें देना माँ लक्ष्मी की कृपा से वंचित होने जैसा होता है, इसलिए अपनी पत्नी के आभूषण कभी दूसरों को नहीं देने चाहिए। दोस्तों, नंबर 2 में बताया गया है कि घर में झाड़ू का स्थान पवित्र, स्वच्छ एवं महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि झाड़ू घर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालकर सकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश कराती है। घर में स्वच्छता का जितना महत्व है उतना ही झाड़ू का ही महत्व होता है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, जो घर की गंदगी को दूर करके घर को स्वच्छ कर माँ लक्ष्मी का वास कराती है। घर की सुख शांति एवं समृद्धि में माँ लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाने वाली झाड़ू का विशेष स्थान होता है। अतः घर की झाड़ू को कभी दूसरों को नहीं देना चाहिए। ऐसे घर से लक्ष्मी जी हमेशा के लिए चली जाती हैं। दोस्तों, नंबर 3 में बताया गया है कि शाम को सफ़ेद चीज़ें जैसे दूध, दही, नारियल या चावल किसी को नहीं देना चाहिए। इन सफ़ेद चीज़ों से घर परिवार को बुरी नज़र का सामना करना पड़ सकता है। अगर अनिवार्य है तो खरीद कर दे सकते हैं, लेकिन घर में उपयोग की जाने वाली इन चीज़ों को कभी किसी को शाम के समय ना दें। ऐसा करना दुर्भाग्य कारक होता है। दोस्तों, नंबर 4 में बताया गया है कि घर में जमा धन या तो किसी तिजोरी में रखा हो या अपने पत्नी के पास रखा गया हो, इसे भूल से भी कभी दूसरों को उधार में नहीं देना चाहिए। माँ लक्ष्मी को सौभाग्य की देवी, अन्नपूर्णा की देवी, संपन्नता, स्वरूपता और ममता की मूर्ति माना जाता है। अतः उधार के रूप में धन देना माता की कृपा से वंचित के समान है। घर में रखा धन वृद्धि कराता है और अगर किसी को दिया तो धन की वृद्धि में रुकावट आती है। आपसी संबंध में परेशानियां होती हैं। विशेष रूप से एकादशी या किसी त्यौहार के दिन अपनी तिजोरी में रखा हुआ धन भूल के भी किसी को उधार में ना दें। दोस्तों, नंबर 5 में बताया गया है कि जिस प्रकार रसोई घर की शुद्धता का माँ लक्ष्मी की कृपा से सीधा संपर्क होता है, उसी प्रकार घर का एक महत्वपूर्ण स्थान मानी जाने वाली रसोई घर में प्रयोग होने वाली वस्तुएं भी महत्वपूर्ण होती हैं। रसोई घर में प्रयोग होने वाला चकला, बेलन,
तवा कभी किसी को इस्तेमाल के लिए नहीं देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इन वस्तुओं को दूसरों को देने से घर का भाग्य चला जाता है और महालक्ष्मी की कृपा नहीं मिलती है। दोस्तों, अतः इन 5 चीज़ों को दूसरों में देना शुभ माना नहीं जाता है। इसलिए आप भी अपने घर पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनाए रखने के लिए इन 5 चीज़ों को कभी दूसरों को इस्तेमाल के लिए या उधार में कभी भी ना दें। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ विशेष विचार। आशा करता हूं कि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें और साथ ही घंटी का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आसानी से आप तक पहुंच सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नई उमंग और एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए स्टे मोटिवेट, स्टे फेयरलेस। जय हिंद, जय भारत।